से ज्यादा नए केसेस। और अभी फिलहाल आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। एक्टिव केसेस की जो संख्या है 5,27,000 के पार जा पहुंची है और अब तक 15,84,000 से ज्यादा केसेस हैं। 24 घंटे में 775 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ताजा आंकड़े क्या है कोरोना के मद्देनजर, हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से बता रहे हैं। अब तक 15,84,000 से ज्यादा नए केसेस, वहीं 24 घंटे में 775 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये नई गाइडलाइंस 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। हालांकि इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने पर फैसला लिया गया है। विस्तार से आपको समझाते हैं कि अनलॉक 3 में आपको क्या छूट मिलने वाली है। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। अनलॉक 3 की गाइडलाइन में फैसला लिया गया। 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान खुल जाएंगे। इसी के साथ आपको बताएं एसओपी और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ही जरूरी होने वाली है और हमेशा ही आपको इसका ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाया जाएगा, किया जाएगा कार्यक्रम और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। तो तमाम एहतियातन जो कदम हैं आपको उठाने होंगे। वंदे भारत मिशन के तहत जो सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनको भी रखा गया है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन में मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम सब कुछ बंद रहेगा। पहले की तरह सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक कार्यक्रमों पर भी इस बार भी रोक है। इसी के साथ कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक पूरी तरह से पाबंदी है और आपको बता दें सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। इन एरियाज में कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी। तो कंटेनमेंट जोन की जानकारी वेबसाइट पर शेयर की जाएगी और साथ ही आपको बताएं कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही मंजूरी इस बार मिली है। तो नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। क्या खोलेंगे क्या नहीं आपको बता रहे हैं। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन में सख्त निगरानी रखने वाली हैं पहले की ही तरह। वहीं आपको बता दें कि और ज्यादा एहतियात बरतने की आपको जरूरत है क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना की शक्ति में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। 5 रफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन में पहुंच चुके हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर रफेल विमान लैंड हुए, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। राफेल की मिसाइल विध्वंसकारी, J-20 और F-16 पर बहुत भारी। सरहद पर राफेल होगा सेट, डबल फ्रंट पर होगा अटैक। राफेल है रफ्तार का राजा, बजा देगा J-20 और F-16 का बाजा। राफेल की एक्यूरेसी परफेक्ट, J-20 और F-16 श्योर शॉट डेड। रेट ऑफ क्लाइंब में अव्वल, J-20 और F-16 को ट्रबल। राफेल की पावर सिद्ध है, J-20 और F-16 दिखावे के गिद्ध हैं। जी हां, राफेल हिंदुस्तान आ चुका है और राफेल की गिनती आज के वक्त में सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में होती है। अब ऐसे में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना काफी अहम हो जाता है। इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से भी तैयार किया गया है।
आसमान में दहाड़ते इस फाइटर की उड़ान देखिए। ये भारत के दुश्मन की मौत का दूसरा नाम है, जिसकी चपेट में आकर दुश्मन पलक झपकने से पहले ही राख हो जाएगा। ये राफेल है, भारत का लड़ाका, जिसकी लंबी लंबी उड़ान को देखकर चीन के सन की तानाशाह शी जिनपिंग को पसीना आ रहा है। लेकिन अब पूरा बीजिंग डर से थर थर कांपेगा। क्योंकि रफाल की ताकत को बढ़ाने के लिए शॉर्ट नोटिस पर फ्रांस को हैमर मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है, जिसे फ्रांस जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मान गया है। मतलब रफाल की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा। और भी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस को इमरजेंसी हैमर मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है। जानकारी के मुताबिक एक रफाल विमान में 6 हैमर मिसाइलों को अटैच किया जाएगा। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने अपनी सैन्य ताकत पर जोर देना शुरू कर दिया है। हैमर मिसाइल हवा से सतह तक 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तक अपने निशाने को भेज सकता है। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन इसके अचूक निशाने से बच नहीं पाएंगे। खबरों के मुताबिक फ्रांस के अधिकारी भारत को एक दूसरे स्टॉक से ही तमाम मिसाइल भेजने वाले हैं। हैमर मिसाइल हवा से सतह भेदने वाला हथियार है। इसे फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया था। हैमर के जरिए भारत को पूर्वी लद्दाख जैसी पहाड़ी इलाकों और दूसरे किसी भी इलाके में दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करने की क्षमता मिलेगी। 3 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 330 किलोग्राम है। ये मिसाइल पहाड़ी इलाकों में 60 किलोमीटर और प्लेन इलाकों पर 15 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। इस हाईटेक मिसाइल में जीपीएस ट्रैकर और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये किसी भी मौसम और परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। इसमें वर्टिकल स्ट्राइक क्षमता है। एक रफाल विमान में ऐसी 6 मिसाइलों को लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह करने का दम रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।